हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। पिछले वीडियोज में हमने डिस्कस किया था डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के कुछ पार्ट्स, और यहाँ पर कुछ टाइप्स और हैं जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास जो टॉपिक्स हैं आज के वो हैं डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, और लास्ट में हमारे जो एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम मैट्रिसेस की, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, यानी दो या दो से ज़्यादा जो मैट्रिसेस होते हैं वो कब इक्वल होते हैं, वो कंडीशंस पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आज का हम पहला पार्ट ले लेते हैं। पहला टॉपिक है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। इसको थोड़ा डिफाइन करते हैं। हम एज्यूम कर लेते हैं कोई स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर m/m का है, जहाँ पर i रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, j कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर कंडीशन ये होती है डायगोनल मैट्रिक्स के लिए aij इक्वल टू 0 होगा अगर i की वैल्यू j के इक्वल नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ अगर i और j इक्वल नहीं है तो उस कंडीशन में इसकी वैल्यू 0 होगी। कहने का मतलब ये हुआ जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यू 0 होगी। अब इसमें एग्जाम्पल से इसे समझ लेते हैं। जैसे ये 4 है, ये 1/1 ऑर्डर का है तो ये डायगोनल एलिमेंट भी कहलाएगा। अगर हम 2/2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स कंसीडर कर लेते हैं 2 0 0 5, तो यहाँ पर हम देखते हैं ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं और ये वाले जो है ये दोनों नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 0 के इक्वल है। 3/3 का ऑर्डर देखते हैं हम, कोई 1 0 0 0 5 0 0 0 7। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये तो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इन्हें छोड़कर जितने भी एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स में आते हैं वो सब के सब 0 हैं। तो इसका मतलब इस तरह के जो मैट्रिक्स को हम कंसीडर करेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। इसका जो दूसरा वाला पार्ट है स्केलर मैट्रिक्स। अगले वाले पार्ट में हम देखते हैं स्केलर मैट्रिक्स। अगर हम एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं, हालांकि वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा जिसमें aij की जो वैल्यू होगी वो k के इक्वल होगी अगर i की वैल्यू j के इक्वल है। कोई भी रियल नंबर हो सकता है। इसके अलावा aij की वैल्यू 0 होगी अगर i की वैल्यू j के इक्वल नहीं है। तो यहाँ क्या कंडीशन है ये वाली, इसका मतलब ये हुआ है कि i नॉट इक्वल टू j का मतलब होता है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, यानी ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हैं सारे के सारे, और उसके अलावा जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 0 के इक्वल नहीं है। तो इस और सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सब के सब एक जैसे होंगे, तो उसको बोलेंगे हम स्केलर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका 2 0 0 2। तो यहाँ पर हमने देखा जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सब के सब एक जैसे हैं, तो इस तरह का जो मैट्रिक्स होगा वो स्केलर मैट्रिक्स होगा। इसके अलावा दूसरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं 2 0 0 0 2 0 0 0 2। तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं √5 0 0 0 √5 0 0 0 √5। तो हमने देखा कि ये सब के सब स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। ये 2/2 ऑर्डर का है, ये 3/3 ऑर्डर का है, ये 3/3 ऑर्डर का है, और इनमें हम देखते हैं कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सब के सब इक्वल है। यानी जहाँ पर i की वैल्यू j के इक्वल आ रही है तो हमें कोई सेम वैल्यू मिल रही है, यानी जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सेम नंबर के होते हैं। तो उस तरह के मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। मैं समझता हूँ क्लियर हो गया होगा। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो दे रखा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पर भी हमें डायगोनल मैट्रिक्स लेते हैं जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स होता है ऑलरेडी। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, अगर aij की वैल्यू हमें 1 मिलती है और कंडीशन दे रखी है i की वैल्यू j के इक्वल है। i की वैल्यू j के इक्वल का मतलब होता है हमें ये जो एलिमेंट्स मिलेंगे वो डायगोनल एलिमेंट्स मिलेंगे।
तो ये सबके सब 1 के इक्वल होंगे और ए आई जे की वैल्यू 0 होगी अगर आई की वैल्यू 0 के इक्वल, आई की वैल्यू जे के इक्वल नहीं है। कहने का मतलब हुआ इसमें जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जितने भी होंगे सबके सब 0 होंगे और जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो सबके सब 1 होंगे। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं 1, ये 1 बाई 1 ऑर्डर का है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 1 0 0 1। तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। लास्ट एग्जांपल है 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 और 0 0 0 1। तो ये 1 बाई 1 ऑर्डर का है, ये 2 बाई 2 ऑर्डर का है, ये 3 बाई 3 ऑर्डर का है और ये 4 बाई 4 ऑर्डर का है। तो ये जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्सेज हैं इनमें हम देखते हैं कुछ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सबके सब 0 हैं और इसके अलावा जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो उन सब की वैल्यू 1 1 1 दे रखी है। तो इस तरह के जो मैट्रिक्स होते हैं उनको बोलते हैं हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जीरो मैट्रिक्स। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स दे रखा है वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो भी सकता है और नहीं हो सकता है, इस वजह से हमने इसका जो ऑर्डर लिया है वो m/n का लिया है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो सकता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, कोई दिक्कत नहीं है इससे। तो जीरो मैट्रिक्स में यहाँ पर ए आई जे जो एलिमेंट होगा वो 0 के इक्वल होगा, चाहे आई की वैल्यू जे के इक्वल हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कहने का मतलब ये हुआ इसके जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं और जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सबके सब 0 होंगे। इसको हम O से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका ऑर्डर लिखने के लिए हम O1 O2 O3 ऐसे करके लिख सकते हैं, ये इसके ऑर्डर्स होंगे। या सिंपली हम किसी कैपिटल लेटर से इसको डिनोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो सबसे पहले हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ये 1 बाई 1 ऑर्डर का है, 0 0 0 0, ये 2 बाई 2 ऑर्डर का है। इसके अलावा ये 3 बाई 3 ऑर्डर का है। तो हमने इसमें 3 टाइप्स के जो जीरो मैट्रिक्स लिए हैं, अलग अलग टाइप्स के इसमें ऑर्डर्स हैं इसके। ये 1 बाई 1 का, ये 2 बाई 2 का, ये 3 बाई 3 का है। तो इन तीनों मैट्रिक्स में नज़र डालते हैं तो हमें एक बात पता चलती है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे 0 हैं, चाहे वो डायगोनल एलिमेंट्स हों या नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हों। तो ये बात हो गई इसकी टाइप्स की। इसके अलावा हमारे पास जो लास्ट टॉपिक बचता है वो है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, जो मैट्रिसेस की प्रॉपर्टी में आता है। आइए इसको डिस्कस कर लेते हैं। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। अगर हमारे पास Aij m/n ऑर्डर का और दूसरा मैट्रिक्स दे रखा है Bij Py/Q ऑर्डर का, तो यहाँ पर हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस है। यानी ए और बी किन कंडीशंस में इक्वल होंगे तो वो कंडीशंस हमें फाइंड करनी है। तो पहला केस, इफ A एंड B मैट्रिसेस आर इक्वल। यहां पर पहली कंडीशन है अगर A और B मैट्रिसेस दोनों इक्वल हैं, इट इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिसेस विल बी सेम। कहने का मतलब ये हुआ कि ए वाले मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वही बी वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। ये पहली कंडीशन होती है इसमें। इसके अलावा इसको यहां लिख लेते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि इनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो इक्वल होंगे।
करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ बोथ मैट्रिसेस बी इक्वल। एग्जाम्पल से इसे समझ लेते हैं। A11, A12, A13, A21, A22, A23, ये हमारे पास A मैट्रिक्स है जो कि 2×3 ऑर्डर का है, और B मैट्रिक्स दे रखा है B11, B12, B13, B21, B22, B23। तो यहाँ हम देखते हैं इसका जो ऑर्डर है वो भी 2×3 का है। अब कैसे पता करेंगे कि दोनों मैट्रिसेस इक्वल होंगे या नहीं होंगे? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दोनों का ऑर्डर है वो सेम है या नहीं है। तो इसका ऑर्डर है 2×3 का, इसका ऑर्डर है 2×3 का, तो इस कंडीशन में दोनों मैट्रिसेस इक्वल होंगे। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि इसका एलिमेंट ये वाला इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल होगा। यानी हम कह सकते हैं Aij इक्वल्स टू Bij फॉर एवरी I एंड J। यानी ये जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी इक्वल होंगे। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि A11 जो होगा वो B11 के इक्वल होगा, A12 जो होगा वो B12 के इक्वल होगा। इसी तरह से सारे जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं A23 जो होगा वो B23 के इक्वल होगा। ये इसमें सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं। अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।